आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कि सरकार ने कुछ साल पहले ये एनालाइज किया कि जब हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन वो दे रहे हैं, अखबार को, टीवी चैनलों को बांट रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर शोर मचा रहे हैं। इनको नौकरी से तो निकाल दिया था, लेकिन ये मुखर होकर अब सड़क पर आ गए और ये दोबारा से उसी प्रकार सवाल पूछने लगे। और वास्तव में जो चीज सरकार नहीं चाहती वो बाहर आ रही है, इसीलिए उन लोगों का गला घोटने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। आज की तारीख में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, 15 साल तक प्रधानमंत्री रही, उनकी भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो भी इसी प्रकार का एक बिल लेकर आई थी। और जो सरकार की कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, जिसमें झूठे वायदे की, वो भी तो बताने पड़ेंगे ना आपको। और अगर आप ये सोचोगे कि मुकदमे करके लोगों को डरा देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल है, उनका व्हाट्सएप चैनल है, वो फेसबुक पर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है, पूरे देश के नेताओं का है, ये इनके पास कौन सी टीम है। देश में मौजूदा एनडीए की सरकार में क्या एक और ऐसा बिल सामने आ रहा है, ऐसा कानून बनने जा रहा है जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देगा। इसको लेकर पीछे कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और विपक्ष भी अलग अलग तरीके से, तमाम नेता इस पर बयान दे रहे हैं और एक स्वर में इस बिल की मुखालफत की जा रही है। और बिल है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, तमाम यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ, फेसबुक, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। 2023 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को लेकर जो प्रावधान किए गए थे, उसी का विस्तार इस बिल में बताया जा रहा है। और बिल के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम इसमें बनाए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। क्या आने वाले समय में जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार हैं, उन पर कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी? क्या वो अपनी बात को जिस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या उस पर ये हमला है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मौजूद हैं। गजेंद्र जी से इस मुद्दे पर बात करने का एक सीधा कारण ये भी है कि ये तो बिना बिल आए हुए कई मुकदमे झेल चुके हैं सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखने की वजह से, और जब बिल आएगा तो उसके बाद क्या क्या पाबंदियां लगनी है, समझने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र जी, आप तो भुक्तभोगी हैं, पहले से मुकदमे आपने झेल लिए हैं, ये जो नया बिल आएगा तो ये क्या और पाबंदियां बढ़ने वाली हैं? और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिल का पता ही नहीं है क्या होने वाला है? दरअसल ये सरकार के द्वारा खुद जो एक समस्या क्रिएट की गई, जिसके बारे में समय समय पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर बात आई, कि सरकार ने कुछ साल पहले ये एनालाइज किया कि जब हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन वो दे रहे हैं, अखबार को, टीवी चैनलों को बांट रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर शोर मचा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर जो है सवाल पूछ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो भीड़ के बीच जाकर उन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं जो उन टीवी चैनलों, उन समाचार पत्रों में नहीं जा रहा है। तो वो इस बात पर आए कि ये वही लोग हैं जिनको सरकारों ने, सरकार के ताकतवर लोगों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने उन टीवी चैनलों से, अखबारों से उनकी छुट्टी करवाई कि भाई वो सवाल पूछने वाले लोग हैं। चूँकि अब मीडिया जो है एक प्रकार से सरकारों के चपेट में है, उनके कब्जे में है, जो पूरा उसका जो एक कारपोरेट जो रूप निकल कर आया है, तो उनको लगा कि अब ये लोग तो, जिनको नौकरी से तो निकाल दिया था, लेकिन ये मुखर होकर अब सड़क पर आ गए और ये दोबारा से उसी प्रकार सवाल पूछने लगे। अगर किसान आंदोलन हुआ तो सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर थे, वहाँ फेसबुक चलाने वाला वहाँ पर थे। कोई भी आंदोलन पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि कोई टीवी चैनल चलाए ना चलाए, कोई अखबार उसमें दिखाए ना दिखाए, लेकिन वो तमाम लोग जो जागृत लोग हैं और जो ये मानते हैं कि जो एक्चुअल में हो रहा है वो चीज़ दिखाई जानी चाहिए। और आज की तारीख में ये नौबत आ गई है कि जो लोग सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर है, किसी भी माध्यम से जो जनता की बात, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको जब रखने का काम करते हैं, तो उन्हीं सारी वीडियोज़ की बहुत सारी चीज़ें ये बड़े टीवी चैनल, अखबार अगले दिन दिखाने के लिए मजबूर होते हैं। अब जब सरकार की गले गले आ गई कि भाई इन लोगों को तो नौकरी से तुमने निकलवा दिया था, लेकिन अब ये सड़क पर जाकर जो है फिर शोर मचाने लगे, तो कई सारी चीज़ तो प्रारंभिक रूप से ये देखने को मिलेगी। कुछ जो सरकार के साथ में जो नज़दीकी जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने चैनल खरीद लिया, किसी ने अखबार खरीद लिया, किसी ने कुछ और काम कर लिया, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ये लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और वास्तव में जो चीज़ सरकार नहीं चाहती वो बाहर आ रही है। तो इसीलिए उन लोगों का गला घोटने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप सच्चाई को दबाने के इस प्रकार के माध्यम निकालेंगे तो निश्चित रूप से वही घातक होगा। आज की तारीख में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, 15 साल तक प्रधानमंत्री रही, उनकी भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो भी इसी प्रकार का एक बिल लेकर आई थी कि भाई आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं लिखोगे,
जो सरकार बोलेगी वही काम करोगे। तो ये इतना घातक है कि उस प्रचंड बहुमत की सरकार की प्रधानमंत्री को आज जो है ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। आज वो मतलब जो है उनकी बर्खास्तगी हो गई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आज वो दर दर मतलब उनका ये मालूम नहीं है कि आज के कुछ घंटे वो भारत में तो अगले कुछ घंटे में कहाँ होंगे, और भारत भी उनको कितनी देर अपने आप पनाह देगा नहीं देगा। भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो ये कहती है कि जो वहाँ सरकार आएगी सरकार को उसके साथ ही बात करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अगर आप गला दबाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाओगे, ऐसे नियम बनाओगे, तो निश्चित रूप से उससे जो नुकसान पहले हुआ है वो नुकसान और तेजी, मैं ऐसा मानता हूँ। जिंदगी एक सवाल और है, जैसे आपने काम कार्रवाई तो पहले भी हो रही थी, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, आपने एक पोस्ट कर दी, आपने किसी पर सवाल उठा दिया, आप पर मुकदमा हो गया, तो कार्रवाई तो पहले भी हो रही थी, कोई बच नहीं पा रहा था अगर इस तरह की कोई बातें लिख रहे। जैसे हम कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही थी। इस बिल को लाने का क्या कोई और मकसद भी है? जैसे लगातार सत्ताधारी दल के लोग ये कहते रहे कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, कई इस तरह के मामले होते हैं जिसमें हमको रेगुलाइज करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये देश के खिलाफ भी ये चीज़ें जा सकती हैं। कई लोग इसकी आड़ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो देश की छवि को धूमिल कर सकते हैं या सरकार को अनावश्यक परेशान करने की स्थिति आ रही है। देखिए, अभी कुछ समय पहले एक वाक़या उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में एक अखबार के वीडियो जर्नलिस्ट ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में दिखाया कि वहाँ मिड डे मील में जो है पानी के साथ रोटी खा रहा था बच्चा। उस खबर को दिखाया गया। उस व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह की धाराएं लगा दी। क्यों लगा दी धारा? उसको कहा कि तू तो फोटोग्राफर है, तेरा काम थोड़ी था इसको ब्रॉडकास्ट करना, तूने वीडियो शूट क्यों किया? उस व्यक्ति को जेल डाल दिया गया योगी सरकार के द्वारा। तो क्या लोग नहीं देख रहे कि ये सब क्या हो रहा है? और आज इसी प्रकार की जब चीज़ें हो रही थी, भाई हम कह रहे हैं कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो न्याय संगत नहीं है, लेकिन वो बात जरूर बोलनी चाहिए जो देश के हित में, जो राष्ट्र के हित में, जो देशवासियों के हित में। ये नहीं हो सकता कि जो सरकार चाहे वही सब चलाया जाए, और जो सरकार की कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो उसने झूठे वायदे किए वो भी तो बताने पड़ेंगे ना आपको। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुकदमे करके लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, तो निश्चित रूप से इससे पहले भी तो आपने देखा, ये जो अभी हमारे सामने लेटेस्ट 2024 का चुनाव है, इस चुनाव से पहले भी आप इन्हीं चीज़ों को होते हुए देख रहे थे। एक तरफ से खबर आ रही थी कि विपक्ष के लोगों के खाते सीज कर दिए हैं, दूसरी तरफ खबर आ रही कि उनके कैंडिडेट ही उठा के लेकर चले गए, आप उनसे नामांकन वापस करा दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो सब बातें आम जनता ने नोटिस करी, और वो नोटिस करने का परिणाम है कि जब वो फील्ड में वोट मांगने गए तो बहुमत से भी बहुत पीछे चले गए, वो 240 पे आकर अटक गए। तो जब जब आप जो जनता के अनुरूप अगर इस प्रकार के फैसले करेंगे, तो वो दौर चला गया है कि आप कोई भी कठोर से कठोर बात करने की कोशिश करेंगे और वो बात आ जाएगी। इस प्रकार की बातें हम सुनते थे कि भाई चीन में इस प्रकार का विषय है कि वहाँ जो सरकार चाहेगी वही आपको करना है, और दूसरे तीसरे देशों में हो सकती है। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर आप सामने मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, आप उन लोगों के सवालों को दबाने का काम करेंगे जो बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, भूख के ऊपर पूछ रहे हैं, महंगाई के ऊपर पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर पूछ रहे हैं, कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर उसका कोई आलोचक नहीं होगा। और अगर ये आलोचकों को दबाना चाहते हैं, भाई आप, अगर मैं यहाँ घर पर बैठा हूँ और मेरा बेटा मुझे किसी बात को लेकर पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको सिर्फ इस कारण नहीं डांट सकता कि मैं उसका पिता हूँ, बल्कि मुझे समझना पड़ेगा कि ये बच्चा जो आज 12वीं क्लास का ये बात अगर कोई पूछ रहा है, मुझे उसके सवाल का सम्मान देना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं पिता हूँ घर का, या मैं तेरे रोटी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं तुझे फीस दे रहा हूँ, या मैं जो है उसकी क्या नाम तेरा किताब कॉपी का खर्चा वहन कर रहा हूँ। ये नहीं चल सकता। निश्चित रूप से जो बोलने की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो संविधान संबद्ध जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितनी बार, और ये पहली बार नहीं है, जब जब इस प्रकार से गला घोटने का काम किसी भी रूप में किया गया, निश्चित रूप से सरकारों को जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण आज यही आपके सामने कि शेख हसीना जो है, आज अगर आज जो भारतवर्ष में यहाँ पर जो है आश्रय मांग रही है, वो दूसरे देशों से संपर्क कर रही है, और उन्हीं के द्वारा जो सब किया गया, वो भी तो एक लोकतांत्रिक देश बता रहे थे अपने आप को। वो भी तो कह रहे थे हम प्रचंड बहुमत की सीटें ला रखे हैं, वो कह रहे हमारे सामने कुछ है ही नहीं, जो कुछ है हम है। लेकिन ये नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ेगा, जो संविधान ने हमें जो ताकत दी है इस देश को चलाने के लिए, कानून नियम कायदे कानून बनाने के लिए, जो संविधान जो सम्मत जो चीज़ें हैं, अगर उसके विपरीत जाएंगे तो किसने कहा था इन लोगों की भाई टीवी चैनलों से आप उन लोगों की नौकरियां खत्म कराओ? किसने कहा था कि अखबार के मालिकों से आप सेटिंग कर लो, इन पत्रकारों की नौकरी खा जाओ?
उसी का दुष्परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में वो लोग जो नौकरी से निकाले गए मुखर होकर अपने सवाल रख रहे हैं, और उन लोगों को उन टीवी चैनलों से ज़्यादा उन यूट्यूब चैनल में, उन फेसबुक पे, उन दूसरे तीसरे माध्यम में बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है। सबसे ज़्यादा रीच उनकी है। लोगों का टीवी चैनलों पर भरोसा खत्म हो गया है, अखबारों पर कम हुआ है, लेकिन उन लोगों की इसलिए ज़्यादा बनी है कि वो फील्ड में जाकर एक्चुअल वही बात तो दिखा रहे हैं जो हो रहा है। अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप गला घोटने का काम करेंगे, आप सोचेंगे कोई ऐसा कानून आप बना देंगे, तो निश्चित रूप से जो अभी जिस प्रकार का मैंडेट आया है, आने वाले समय में ये जो पब्लिक का जो ओपिनियन होगा, मुझे लगता है और कड़ा होगा। मेरा आखिरी सवाल ये है गजेंद्र जी, सवाल जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनका भी नहीं है सवाल, यहाँ पर ये भी नज़र नहीं आ रहा कि जो यूट्यूब चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनका भी सवाल नहीं है। अभी उस मसविदे में क्या क्या है ये हमें नहीं पता, हम केवल उसी पर चर्चा करें जो सोशल मीडिया पर आ रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो सामान्य वो कोई फूड ब्लॉगर हो या कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उसको भी अपने कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, उससे परमिशन लेगा। तो आज की तारीख में इस देश में किसान भी सोशल मीडिया से जुड़ा है, मजदूर तबके का व्यक्ति भी सोशल मीडिया से जुड़ा है। ये मुद्दा भारत की जनता का हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष अभी तो आवाज़ उठा रहा है, क्या सदन में इस बिल को पास कराना आसान होगा? क्या कैबिनेट में अगर ये बिल आएगा तो उस पर जो विपक्ष विरोध करता नज़र आ रहा है वो विरोध कामयाब होगा? क्या इस बिल को रोका जाना चाहिए? क्या स्थिति आपको लग रही है कि ये जनता से जुड़ा मसला है जो आने वाले समय के लिए है? क्या भारत की जनता उस तरफ देख पाएगी, या इसको अभी अभी अगर ये बिल आ जाता है इसके दुष्परिणाम तो बाद में नजर आएंगे? अभी सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसने देखा कि कोई किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही है, कोई पुलिस का आदमी मारा, कोई सामान्य आदमी मार रहा है, उसका वीडियो बना दिया, उसको अपलोड कर दिया। अब वो कहाँ से उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाए, किनको पूछे इसको अपलोड करूँ ना करूँ? वो तो सामने आपको दिखाई दे रही है ना, कोई घटना हो रही है, किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ कोई अभद्रता हो रही है, किसी व्यक्ति ने दूर से उसको वीडियो बना लिया, वो अपराधी पकड़े जाएंगे ना? या आप ऐसे जाओगे पूछने, नहीं साहब पहले तो मैं वहाँ पूछने जाऊँगा कि इसको चलाऊँ ना चलाऊँ? और गंभीर बात देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल है, उनका व्हाट्सएप चैनल है, वो फेसबुक पर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है, पूरे देश के नेताओं का है। ये इनके पास कौन सी टीम है? ये किन लोगों से बनवाए रहे हैं? सरकारों के पैसे से इनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, सरकारों के पैसे से इनके पेज पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड पेज करवाए जा रहे हैं, उससे बूस्टर लगाया जा रहा है सरकार के पैसे से। उनको कोई पूछने वाला है? इनसे पूछे कि तुम्हारी कौन सी टीम वहाँ काम कर रही है? मतलब जब ये अपने लिए उसको उपयोग कर रहे हैं तब तो इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इनको या तो ये खुद से शुरुआत करें, ये बताएं कि भाई नरेंद्र मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में इन्होंने इतने कर्मचारी रखे हैं, फलानी जगह पे इनका दफ्तर है, उस दफ्तर में ही फला व्यक्ति ये काम करता है, उसमें ये लोग तय करते हैं कि क्या जाना क्या नहीं जाना। अभी आपने देखा तो 4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने उनके लिए आह्वान किया था, अनुराग ठाकुर का वीडियो देखा जाना चाहिए। कितनी बुरी ट्रोलिंग प्रधानमंत्री की हो गई। प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा कि अब क्या जवाब दे इस बात का। उन्होंने कहा आप इस वीडियो को देखिए, लोगों ने उन्हीं को ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार की बात करेंगे कि कोई इतनी इस प्रकार का व्यंग्यात्मक और इतना तीखे लहजे में जो बात अनुराग ठाकुर ने हाउस में कही, जाति पूछने इस प्रकार, तो प्रधानमंत्री ट्रोलोगे इस बारे में। दूसरा जो आपने कहा कि भाई फूड ब्लॉगर हैं, तमाम तरह के जो लोग हैं, मैं भी कहता हूँ आज की तारीख में भी इतने सैकड़ों और हजारों मसलों का समाधान उन्हीं से हो रहा है जो सोशल मीडिया में बात आ रही है। गांव में सुदूर आदमी पिथौरागढ़ में बैठा हुआ है, उसने वहां से कोई वीडियो भेज दिया कि यहाँ साहब सड़क बह के चली गई, तो सरकार अलर्ट हुई ना। ये केदारनाथ में जो हुआ, केदारनाथ में आपने क्या देखा क्या हुआ, और जो तमाम तरह की ऋणी आपदा, इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल है। उन वीडियोज के द्वारा तो लोगों ने देखा कि इतनी भीषण आपदा थी। लोग सतर्क हो गए। तो अब अगर आप कहोगे आपने पब्लिश ही नहीं करना है तो उससे कौन कैसे बचेगा? तो आज अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हो सकता है कि सरकार को इजी लग रहा हो कि अच्छा है काम, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे वो लोग अगर वास्तव में इसको, आज जो विपक्ष के लोग हैं या दूसरे तीसरे, इसको अगर ये पास हो जाता है तो आने वाले समय में उस सबके लिए एक बहुत भारी मुसीबत होगा। और असल में बात ये होगी कि जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का ही काम होगा। और ऐसा काम तो मुझे लगता है अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। अंग्रेजों के ज़माने में भी तो अखबार चलते थे, ऐसा नहीं कि सारे अखबार बंद हो गए थे। उस समय भी चाहे आदमी हाथ से लिख के करता था, कार्बन कॉपी कर रहा था, या किसी चौराहे पे जाके वो लिख देता था, उस समय भी आज़ादी थी। और जब आप 21वीं सदी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, आप मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि सारा जो है आपका लेन देन भी सब डिजिटल होगा और सब कुछ होगा, फिर आप डिजिटल के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। और जिन जिन देशों के उदाहरण हैं, जिन जिन लोगों ने भी इस प्रकार से जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का काम किया, तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र रावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, नज़र रख रहे हैं क्योंकि वो पहले भी इस तरह के मामलों में उन पर मुकदमे हुए हैं। आज की ये सिर्फ चर्चा, हमारी कोशिश ये थी कि हम बात करना चाह रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो कुछ चल रहा है रेगुलेशन, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को लेकर, क्या इसमें फैक्ट क्या है, क्योंकि अभी किसी के पास कॉपी नहीं है उस मसविदे की, क्या क्या उसमें चीज़ें प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो चर्चाएं और ये विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए हैं और टीएमसी के नेताओं ने भी इस मामले में बात अपनी सामने रखी है, सबको इस बात की आशंका है। बहरहाल वो बिल कब आएगा, कैबिनेट में अप्रूव उसे होना है, फिर वो सदन के पटल पर आएगा। क्या ये वक्त ऐसा है कि इस तरह का कोई बिल सदन में आए और उसे पारित कर दिया जाए, लागू हो जाए तब, जबकि इस वक्त देश में बहुत सारे लोग, आम लोग, किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, ऐसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने चैनल बना रहे हैं। वो केवल पत्रकारिता नहीं कर रहे, उससे हटकर अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना रहे हैं, उससे उनका एक आर्थिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। क्या उस पर भी कोई खतरा आ जाएगा, इसको लेकर आशंका है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कब पर्दा हटेगा और उस बिल में आखिर है क्या, वो खुलकर चीज़ें सामने आ पाएंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।